तो आज मेरा कंपनी का छुट्टी है, तो सुप्रिया बोलती है अपनी बेटी 5वां महीना हो गई है, उसके लिए तू कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। मैं बोला ठीक है करते हैं। तो आगे देखो वीडियो में कौन सा सेलिब्रेशन होता है। तो मैं और सुप्रिया निकल जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो मेरी बेटी को मैं बाय बोल के निकल जाता हूँ। तो आज मेरा कंपनी का छुट्टी था, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो सुप्रिया बोली आज अपनी बेटी 5वां महीना हो गई है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं सुप्रिया को बोला ठीक है मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। फिर हम लोग आ जाते हैं लिफ्ट के पास, और लिफ्ट तो एक बंद है, इसीलिए हम लोग दूसरे लिफ्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि ये लिफ्ट छोटा भी है और हम लोग को दूर भी पड़ता है, वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। फिर मैं अपना गाड़ी निकालता हूँ, और मेरा गाड़ी भी बहुत दिन हो गया धुलाया नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत काम था। इतना दिन में इतना काम में बहुत बिजी हो गया था। फिर सुप्रिया को लेकर मैं निकल जाता हूँ फूल मंडी के इधर। फिर यहाँ पर देखा हो जो फूल चाहा था मेरे को वो फूल मिला नहीं है, क्योंकि मैं आज बेटी के लिए कुछ ना कुछ करने का था। इसीलिए सुप्रिया को मैं बोला चल पहला मार्केट तो चल, आप जो मैं सोचा वो करता हूँ करके। तो उसमें पहला मैं प्लेट ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे को ग्रीन कलर का छोटा वाला प्लेट चाहिए था, तो मिला नहीं। फिर पद्मानगर में आया फूल मंडी के इधर कुल्ला फूल लेने के लिए। कुल्ला फूल लेकर निकल जाता हूँ पद्मानगर से मैं। फिर मैं आ जाता हूँ बुक स्टोर के इधर, उसके इधर आके मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, क्योंकि पार्टी का ही थोड़ा काम है। क्योंकि मैंने सोच के रखा था, सुप्रिया को भी बता दिया था। सुप्रिया खुद बोली थी अभी 5वां महीना हो गया अपना बेटी, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारा तेलुगु में एक चीज़ करते हैं 5वां महीना होने के बाद। तो मेरी बेटी 5वां महीना हो गई है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना था, इसीलिए मैं सोचा था थोड़ा सेलिब्रेट कर लेता हूँ। क्योंकि आज वो पहली बार वो पलटी मार के सोई भी है, और पलटी मारना सीख भी गई है वो। अगर तेलुगु में लड़की या लड़का पलटी मारते हैं तो ये सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम लोग भी वही सेलिब्रेशन घर पे कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग मार्केट भी गए थे, थोड़ा फूल वगैरह लेके आए। तो सुप्रिया जाके किचन से फ्रूट लेके आती है, मैं उसको भगा देता हूँ तू इधर से जा करके। सुप्रिया मेरे को बोली थी मैं आपकी मदद करती हूँ करके, वो फिर खाने में लग जाती है। इसके लिए मैं बोलता तू जा मैं अकेला देखता हूँ। फिर वो आ जाती है तू ये करने आई थी क्या, तू तो बोली मेरा मदद करेगी। तो बोले मैं करूँगी ना ऐसा बोल के, फिर वो चली गई थी। फिर फ्रूट्स उधर रख के आ रही थी, फिर तब तक मैं अपना सूटकेस निकाला था। इसी सूटकेस के अंदर मेरे को एक सामान चाहिए था, जो कि मेरी बेटी का डेकोरेशन के लिए बहुत काम आएगा। और ये सूटकेस के अंदर मेरी बेटी के लिए रखा हूँ, 2 सूटकेस उसके लिए है ये सूटकेस भी उसके ड्रेस वगैरह सब नया, जितने भी नया जब फंक्शन किया था तभी नया नया सब उसका ड्रेस आया था, वो ड्रेस सब इसी के इसके अंदर ही है। तो सुप्रिया बोली मैं देखती हूँ इसके अंदर, तो उसको मैं वो सूटकेस दे दिया था। और मैं दूसरा सूटकेस में देखो अगर उसके अंदर कुछ रहेगा। उस सूटकेस के अंदर कपड़ा है, वो कपड़ा नीचे डालने के लिए काम आएगा, तो उसके अंदर से निकालो करके मेरे को बोलती है सुप्रिया। तो फिर सुप्रिया निकालती है मेरी बेटी का ड्रेस, और यही ड्रेस हम लोग आज उसको पहनाने वाले हैं। सुप्रिया उनकी मम्मी को भी पूछती है यही ड्रेस पहनाऊंगी करके, क्योंकि उसका एक ही ऐसा ड्रेस है कि बहुत अच्छा दिखता है उस पर। और बाकी जितना भी ड्रेस है बहुत लंबा ड्रेस है, क्योंकि उसको जितना भी ड्रेस आया था ना वो कम से कम 2 साल का 3 साल की लड़की लोग के लिए लाए है। फिर मैं निकालता हूँ आंगनवाड़ी सूटकेस। इस आंगनवाड़ी सूटकेस के अंदर ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, बस मेरी बेटी के लिए कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत कुछ मिला था, बस उतना ही मिला था। इसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। फिर मैं थोड़ा सुप्रिया के पास सरक के मैं उसको दिखाता हूँ देख तू ही बता करके, पर वही अपने लिए कपड़ा निकाल लेती है पहले ही, फिर भी मेरे को चेक करने बोलती है। फिर मैं निकाल के देखता हूँ तो उनके अंदर तो उसका ही साड़ी वगैरह था, पर एक कपड़ा था जो बेडशीट था, जो बेडशीट डालेंगे क्या करके मैं बोला, पर वो बेडशीट देखा तो मेरे को फूल फूल जैसा विकी माउस वगैरह जैसा लग रहा था, एकदम कलरफुल ज़्यादा लग रहा था। मेरे को प्लेन चाहिए था कपड़ा, इसीलिए मैं बोला उसको सुप्रिया के हाथ में ही वो कपड़ा था, पर सुप्रिया समझ नहीं पा रही यही डालेंगे करके, और देखो करके पीछे पड़ी थी मेरे। फिर उसके लिए वो अपना टॉवेल निकाल के रखी, ये टॉवेल अच्छा है करके वो ले ली थी। फिर मैं पूरा सूटकेस में देखता हूँ, पर मेरे को कौन सा कलर ही नहीं लगा और कुछ दिखा भी नहीं था। मैं बोला तू कपड़ा है, बोले कौन सा कपड़ा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो एक बेडशीट के लिए मेरे को बोले करके मैं उसको बोलता हूँ, पर वो समझती नहीं। एक बेडशीट था और वाइट कलर का, पर उसमें वो कुछ दिखेगा भी नहीं ना, मेरी बेटी का फोटोज़ वगैरह अच्छा आएगा नहीं। डार्क ब्लू कलर है ना, तो मैं वही सोचता हूँ कि वही लगा लेता हूँ। तो हम लोग भी सोच लेते पहले कौन सा करने का करके, फाइनली वही डिसाइड हो जाता है। तो फिर बाद में मैं निकालता हूँ शालवा, जो कि मेरा भाई को मिला था, तो मैंने वो ले लिया था कि अच्छा लगा था मेरे को, इसीलिए क्योंकि ये शालवा लेके मेरा भाई कुछ कर नहीं सकता था, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ काम आता है करके मैंने सुप्रिया के ऊपर शालवा डाल के मैं सम्मान किया था सुप्रिया का, क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरा पेट भर खिलाती है करके उसको मजाक करके बोल के मैं उसको शालवा पहनाया था। फिर बाद में शालवा फोल्ड करके रख देता हूँ। फिर बाद में हम लोग डिसाइड किए थे वो यही ड्रेस डालेंगे करके,
और वही कपड़ा से हम लोग उसका डिजाइन डेकोरेशन करके वगैरह सब करवा लेंगे। फिर डार्क ब्लू कलर में ये पर्दा ओढ़ देता हूँ। ये पर्दा नहीं, ये मेरा कपड़े का पीस है जो कि मैं सूट की सिलाने वाला था, पर वो सिला नहीं पाया, वैसे ही रख दिया। तो सुप्रिया से यहाँ पे गलती हो जाता है, श्री राम लिखना वो गलत रॉन्ग लिख देती है, श्री राम की जगह पे श्री राय लिखती है। वो फटाफट लिखने में गड़बड़ कर देती है, इसीलिए वो मिटा कर फिर अच्छे से लिख देती है। तो सुप्रिया पार्टी में लिखती है तेलुगु में मेरी बेटी का नाम, और जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन का नाम भी लिखती है। फिर मैं प्लेट का कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मेरे को चाहिए नहीं था, बस इतना ही पार्ट चाहिए था, तो इसके लिए मैं उतना ही कटिंग करता हूँ। पर तो ऐसा प्लेट में 5 कट करके रखने वाला था, तो सुप्रिया बोली 5 नहीं चलेगा, 9 लगता है करके बोली, क्योंकि अपने बेटी के पूरे सराउंडिंग लगेगा ना, इसके लिए 9 कट करवाओ करके बोली थी। तो मैं बोला ठीक है, कट करता रखता हूँ। तो सुप्रिया किचन में आकर बनाने वाली है पूरन पोली आज, क्योंकि ये पूरन पोली की वजह से सेलिब्रेशन होता है हमारे तेलुगु में। पर जो पूरन पोली है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, वो एकदम छोटा बनाते, क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, इसके लिए छोटा वाला पूरन पोली बनाते हैं। तो उसका साथ देने के लिए उसकी मम्मी भी थी, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत सपोर्ट की थी हम लोग को, अभी भी नहीं आगे भी बहुत सपोर्ट की थी हम लोग को। जब से मैं उससे शादी किया तब से लेके उसकी मम्मी बहुत सपोर्ट की थी मेरे को। पूरन पोली का जितना भी सामान था हम लोग बाहर मार्केट गए थे तभी लेके आए थे, पर मैं उसका व्लॉग बना नहीं पाया हूँ। तो सब लोग मिलके उन लोग अभी क्या है, दाल गरम किया है ना, वो दाल पूरा बहुत गर्म था, इसके लिए सुप्रिया से नहीं हो रहा था। फिर भी सुप्रिया कैसे ना कैसे ट्राई की थी, वो मेरे को भी वही बोल रही थी वो दाल गर्म है, मोदक बनाते हैं वैसा बना रही थी। मैं सुप्रिया को बोला तू मोदक बना रही है क्या, वो सच में मेरे को वैसा बना के दिखा रही थी, पर बनाने वाली वो पूरन पोली है। और सुप्रिया एकदम टेस्टी भी बनाती है, क्योंकि उसका हाथ में जादू है, सच में जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी रहता है। सुप्रिया कोई भी चीज़ ना एकदम दिल्ली और फटक से सीख जाती है, अगर कुछ भी करना हो उसमें कोई बनाना हो मोबाइल में देखकर भी दिल्ली सीख जाती है, और टेस्टी भी बनाती है बहुत। सुप्रिया अपना काम अपन खुद करके लेती है, क्योंकि वो किसी के भरोसे पे नहीं रहती है, पर उसकी मम्मी आके साथ देती है बहुत। और आज का प्लान का जो भी सजेशन दिया था मेरे को सुप्रिया ही दी थी, क्योंकि मैं घर पे बैठा था, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो सुप्रिया के दिमाग में ये आइडिया आया था, तो इसीलिए उसने बोला मेरे को, तो मैंने ढूंढ के ये सोच लिया था कि हम लोग बनाएंगे। फिर सुप्रिया की मम्मी पूरन पोली तवे पे डालकर सेक रही थी। जितना भी पूरन पोली सुप्रिया बना रही थी वो बराबर वो प्लेट के हिसाब से बना रही थी, जो कि मैंने वो प्लेट कट करके रखा था वो प्लेट के हिसाब से। कुछ लोग पूरन पोली बनाते हैं तो वो एकदम कड़क लगता है, मैंने बहुत बार देखा, बहुत लोगों के घर पे खाकर भी देखा था मैंने, वो थोड़ा कड़क बन जाता है, पर सुप्रिया एकदम नरम बनाती है। उसका कैसा नरम रहता है मेरे को पता नहीं, पर एकदम टेस्टी लगता है, और दूध के साथ खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। दूध के साथ इसीलिए खाता हूँ क्योंकि सादा खाने में टेस्ट उतना लगता नहीं है, मतलब अच्छा लगता है, फिर भी मेरे को सादा खाने में अच्छा नहीं लगता, इसके लिए वो शुगर, दूध के अंदर शुगर डालकर मैं खाता हूँ, क्योंकि उससे अभी टेस्ट और अच्छा हिंदी में बोलते हुए खाने में मजा भी आता है। सुना फाइनली सुप्रिया अपना काम करके लेती है, फिर और मैं भी अपना काम फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 5 ही पीस कट किया था, तो उसमें से 1 पीस तो सुप्रिया ले ली थी, फिर बाकी का जो पीस बचा था 4 पीस, वो 4 पीस पूरा मैं कर देता हूँ, क्योंकि कट करके मैं रख देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम कम बचा था, क्योंकि इससे पहले लेट हो गया था और खाना भी हम लोग खाए नहीं थे। मैं तो खाया नहीं तो वो बात अलग था, पर सुप्रिया उसकी मम्मी कोई भी नहीं खाया था, और खाना भी बन के रेडी हो गया था। बहुत टाइम लग गया था हम लोग को, पूरा दिन मेरा इसमें ही चला गया आज के दिन। तो अच्छा बात ये है कि मेरी बेटी तो सो गई थी झूले में, वो उल्टा करके सोती है आजकल, क्योंकि वो जब से पलटी मारना सीख गई है वो तब से ना वो उल्टा ही सो रही है, सीधा तो सोती ही नहीं है, जितना हुई चाहे झूले में हो या नीचे वो उल्टा ही सोती है, उसको आदत पड़ गई है। अभी जो सर्कल में मैंने कट किया था, जो एक्स्ट्रा पीस बचा था, मैं उससे कुछ करने का सोच रहा था, पर मैंने करके देखा था पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। जब नामकरण रखे थे तभी जो भी मिला था वो सब सुप्रिया निकाल रही थी, क्योंकि सुप्रिया सोच रही थी कि मेरी बेटी को पहनाए करके, तो इसीलिए वो सब निकाल रही थी। ये सब जितना भी निकाल रही है सब मेरी बेटी को पहनाने वाले है, और उसके चांदी का कड़ा बहुत अच्छा लगा था मेरे को, तो फिर इसके लिए मैं सोचा उस पर रील बनाऊँ, तो मैंने रील भी बनाया था। तो मैंने रील तो पहले अपलोड कर दिया, तो फाइनली मैंने प्लेट कट कर पूरा राउंड सर्कल में रख दिया हो। आज मैं जो भी सेलिब्रेशन के लिए जो भी कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन नहीं, ऐसा लग रहा था। मेरी बेटी के लिए जो भी करूँ मेरे लिए तो सेलिब्रेशन से ज़्यादा फंक्शन लगता है। फाइनली मैं पूरन पोली लेके आता हूँ, ये पूरन पोली की वजह से तो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तो अभी पूरन पोली लेके आया हूँ, और जितना भी काली प्लेट दिख रहा है वो सब
प्लेट में एक एक पीस में रख देता हूँ। पूरन पोली अभी अभी बना है, इसके लिए बहुत गर्म था, मेरा हाथ पे चटका लग रहा था, ऐसा इतना गर्म था। फिर भी मैं कैसे न कैसे एक एक हाथ से लगा देता हूँ। फिर दूसरे हाथ मेरा तो इतना जल रहा था, फटाक से मैंने रख दिया था। बाद में मैंने पूरा प्लेट उठाकर वो साइड में लेके जाकर फिर फटाफट रखने के लिए कोशिश किया था, पर मेरे से हो रहा नहीं था क्योंकि बहुत गर्म था, मेरा हाथ जल रहा था। इसीलिए मैंने कैसे न कैसे एक आध 2 दिन लगाया था। फिर सुप्रिया आके पूरा चेंज कर देती है क्योंकि वो प्लेट के हिसाब से नहीं रहता है, छोटा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो चेंज करती है। बाद में वो बराबर लेवल में सुप्रिया रखती है, एकदम अच्छे से गोल वाला रखती है, बनाई थी। फिर बाद में मैंने फूल लिया था, जो फूल मार्केट से लेके आया था, तो वही फूल रख देते हैं। तो मेरे को डिज़ाइन समझ में नहीं आया था कैसा करूँ करके। फिर बाद में सुप्रिया की मम्मी बताती है ऐसे चारों कोनों में रख कर फिर बीच बीच में अलग अलग कलर वाला रख दो, फिर उससे अच्छा दिखेगा करके बोले हो। तो फिर बाद में हम लोग वही प्लान करके जैसा सुप्रिया की मम्मी बोली थी वैसे कर रहे थे हम लोग। मेरे पास और बहुत टाइम नहीं था, नहीं तो फिर मैं फूल मार्केट में जाके और बहुत सारा फूल लेके आकर फुल डिज़ाइन से बनाता था। क्योंकि आज अचानक से सुप्रिया मेरे को बताई थी आज 5वां महीना चल रहा है ना अपना बेटी का, तो कुछ ना कुछ करते सेलिब्रेशन छोटा सा बोली। तो मैंने बोला ठीक है करते करके मैंने ऐसा सेलिब्रेशन थोड़ा प्लान किया था। तो इसमें मेरे ही हाथ नहीं है, सुप्रिया का भी हाथ है, क्योंकि उसने ही सब दिमाग लगाया था कि ऐसा करेंगे करके, तेलुगु में ऐसा होता है करके। मेरे को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद फूल ही था क्योंकि पीला वाला फूल कम था, क्योंकि मैंने जब मार्केट में गया तो वो पीला वाला फूल उसके पास कम था, इसीलिए वो कम दिया, तो इसीलिए वही लेके आया। नहीं तो फिर मैं कल्याण मार्केट में फूल मार्केट में जाके लेके आने वाला था, पर सुप्रिया ने यहाँ से ही ले ली हुई क्योंकि टाइम नहीं था हम लोग के पास, बहुत लेट हो रहा था। क्योंकि दिल्ली प्रोग्राम करने के लिए मैं सोचा था, और जहाँ पे भी गया था वहाँ पे वाइट फूल ही था, तो इसीलिए वाइट फूल से ही हम लोग कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लिए थे। तो चारों कोने में पहला वाइट कलर का फूल रखकर उसके बाद में थोड़ा येलो वाला रखकर फिर बाद में दूसरे में येलो के जगह पर पिंक कलर का रख के हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लिए थे। पर मेरे पास गुलाब फूल भी थोड़ा लेके आया था, मैं बोला कम ना पड़े फूल करके। तो सुप्रिया की मम्मी बहुत हेल्प की थी हम लोग को, उनके आइडिया की वजह से ही थोड़ा कम फूल में इतना सजावट हो पा रहा था हम लोग का। तो सुप्रिया की नानी घर से मोती लेके आकर इधर ही मेरे घर पे बैठ के मनी पुराती है। नानी सुप्रिया की बहुत मदद करती है, मतलब जब भी सुप्रिया काम करती है ना तभी मेरी बेटी बहुत रोती है, तभी नानी उसको लेके उधर इधर घूमती है तो वो शांत हो जाती है। जब से मेरे को बेटी हुई है तब से नानी हम लोग के साथ ही रहती है। मेरी बेटी को कैसे नहलाने का सब नानी को ही पता था, इसीलिए नानी हमारे घर पे रह के हम लोग की बहुत मदद की है। कुछ भी हो सब पहले वो आती है मेरी बेटी को संभालने के लिए। अभी मेरी बेटी को उठने का टाइम हो गया है और मेरे को इस बात का डर है वो अगर उठ गई तो पूरा परेशान करके रखेगी, क्योंकि हम लोग का अभी तक रेडी हुआ नहीं है, अभी तो आधा कंप्लीट हो गया और आधा बचा है। इसीलिए हम लोग को टेंशन हो रहा था वो उठे ना। जो आधा डेकोरेशन बचा था वो डेकोरेशन ये गुलाब से हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले, और जितना भी मेरे पास गुलाब का फूल था वो सब पत्ती तोड़कर हम लोग एक साइड में रख लिए थे, मतलब सुप्रिया और उनकी मम्मी ने। सुप्रिया वो सब लेकर सेंटर में फूल डालती है, गुलाब का फूल, क्योंकि गुलाब के फूल के ऊपर ही मेरी बेटी को सुलाने वाले हैं, इसीलिए। तो फाइनली डेकोरेशन तो रेडी हो गया है। तो अभी मेरी बेटी को रेडी करना बाकी था, क्योंकि सुप्रिया तो पहले रेडी हो गई थी, अभी मेरी बेटी को रेडी कर रहे हैं। मेरी बेटी को रेडी करते टाइम में वो ज़्यादा परेशान नहीं करती, वो आराम से रेडी करवा लेती है। देख इस वीडियो में भी तुम लोग को दिख रहा होगा वो कितना शांत बेटी है, क्योंकि वो अभी नींद से उठी है, इसीलिए वो परेशान तो करेगी नहीं। तो मैं जो उसको कड़ा दिखा रहा था वही कड़ा पहनाया था उसके पैर में, और फाइनली आज मेरी बेटी को बिठाकर हम लोग डेकोरेशन किए थे और देख रहे थे कि इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मेरी बेटी पलटी मारेगी तो सेलिब्रेट करते करके। पर मेरी बेटी है कि पलटी मारने के लिए रेडी नहीं हुए। जब से वो पलटी मारना सीख गई है वो तब से तुरंत पलटी मारती, 2 सेकंड भी नहीं रुकता है कि वो पलटी मार देती है। पर आज तो क्या हुआ क्या मालूम, वो पलटी नहीं मार रही थी। हम लोग उसको बहुत तरीके से देखे थे पलटी मारेगी करके, पर वो कैसे भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी, वो पलटी मार रही भी नहीं थी। बहुत देर के बाद वो कोशिश करती है पलटी मारने के लिए, बाद में हम लोग को समझ में आता है कि वो सिल्क कपड़े की वजह से वो पलटी ठीक से मार नहीं पा रही है, इसके लिए वो पलटी नहीं मार रही थी। फिर कोई बात नहीं, इसीलिए वो थोड़ा बहुत ट्राई करती है पलटी मारने के लिए और आखिर में वो पलटी मार देती है। और ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग इस पलटी मारने के लिए, क्योंकि ये 5वां महीना चौथे महीने से लड़की और लड़का पलटी मारते हैं, और ये सेलिब्रेशन का कारण ही यही रहता है कि लड़की और लड़का इन लोग पलटी मारे हो तो ये सेलिब्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फंक्शन ये सेलिब्रेशन
हम लोग तेलुगु लोग में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि ये एक खुशी होती है जो माँ बाप के लिए, वो खुशी होती है कि बेटी पहली बार पलटी मारती है, तो ये खुशी का सेलिब्रेशन करते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही, मेरे को भी खुशी था कि मेरी बेटी पलटी मार रही है। और ये सेलिब्रेशन ऐसा करते हैं, एक पार्टी पे नाम और वो जो सेलिब्रेशन करते हैं उसका नाम लिखते हैं, और सेलिब्रेशन तेलुगु में नाम बोलते हैं कि बोब्बडलू करके बोलते हैं। मतलब बोब्बडलू मतलब वही पूरन पोली से, मतलब पलटी खाए हो तो पूरन पोली खिलाना या उसके लिए बनाना, ऐसा होता है। मतलब पलटी मारे तो पूरन पोली बनाते, इसके लिए बोब्बडलू करके नाम बोलते हैं। और वो भी पार्टी पे लिखते हैं नाम, मेरी बेटी का नाम लिखते हैं और बोब्बडलू करके तेलुगु में लिखते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें लिख के रखे थे। और मेरी बेटी इतनी अच्छी देख रही थी कि, और मैंने फ़ोटोशूट बहुत अच्छे से किया, और सुप्रिया भी फ़ोटोशूट किया था। अच्छा लगा मेरे को। फ़ोटोज़ तो मैं आप इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकता हूँ, मैंने पूरा वीडियो के लिए ये वीडियो बनाया था। जब भी मेरी बेटी ये वीडियो सब देखेगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी, मेरे पापा और मेरी मम्मी ने कितना मेरे लिए कुछ किए, इतना कुछ किए मेरे लिए करके। और ये फील मेरे को एकदम बेटर लगता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।